चोधृता ब्रह्मलोकम् यत्रातुरोधगातुरा। हे भगवान, आप ही साक्षात सनातन हो, आप ही साक्षात ब्रह्म हो, आप ही साक्षात ब्रह्म ज्योति हो। आपकी ही शक्ति से सारा जग जगमगा रहा है। हे भगवान, आपने कृपा करके हम सबको अपनाया है। कभी भी हमें वृंदावन से दूर न करिए। भगवान ने कृपा की है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, ऐसे भगवान लेकर के वृंदावन में ग्वाल बालों को आ गए और ग्वाल बालों को ग्वाल लीला सब विस्मरण करा दिया। पहले अपने धाम का दर्शन, अपने रूप का दर्शन दिला के, और उसके बाद भगवान पुनः वृंदावन आकर के बसा लेते। अब वृंदावन में सब ग्वाल बाल बस रहे हैं। जरा देखिए, यहाँ की गोपियां भी कम नहीं है। अगर श्री कृष्ण को ग्वाल बालों को साथ मिला है, तो यहाँ की गोपियों को भी ब्रह्म की प्राप्ति बालक के रूप में हुई है। सबने इन्हें अपना माना है। अपना कहना और अपना मानने में बहुत बड़ा अंतर है। हम बहुत लोगों को अपना कहते तो हैं, लेकिन मानते नहीं। और यहां सबने श्री कृष्ण को अपना माना है। यहां अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं तो लोग कहते हैं ऐसी यादों को दूर कर दो, इनको याद ही ना करो, याद करने से दुख होता है। संसार की याद दुखों में डालती है, परमात्मा की याद भी दुखों से घेरती है, लेकिन उस दुख में भी सुख का अनुभव होता है और इस दुख में महादुख का अनुभव होता है। सांसारिक चिंतन में रोना भी परम दुख होता है और भगवान के भजन में, भगवान की याद में रोना परम सुख की भी, रोने में भी यहाँ सुख है, ब्रह्मानंद है। गोपियां भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। अभी महाराज की कथा। भगवान ही साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म जब कोई लीला करते हैं तो वो देखो कैसे योग माया का सहारा ले रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विश्चरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की पवित्र रात्रि भगवान ने योग माया का सहारा लिया और योग माया का आसरा लेते हैं। आश्रिता योग माया मुपाश्रिता। जब भी लीला करनी होती है ठाकुर जी को, तो बिना माया के लीला नहीं होती, क्योंकि माया ही आकृष्ट करती है। जीव को आकर्षित माया ही कर दी। तो माया का सहारा लिया है। रात्रि का समय गोपियां सब अपने अपने काम धाम में लगी हैं, लेकिन मन मनमोहन के पास है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्या कृष्ण गृहीत मानसम। गोपियों का मन अपना अपने पास नहीं है। अपना मन गोविंद को चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये काम कैसे कर रही है? बोलिए अपने मन से थोड़ी काम कर दिया, क्योंकि भगवान गोपियों के मन को लेके अपना मन गोपियों को दे देते हैं। अब गोपियां जो काम कर रहे हैं वो भगवान के मन से कर रही हैं, अपने मन से नहीं कर रही हैं। ध्यान भगवान का, नाम उनका गा रहे हैं और अपना जन्म जन्म सुधार रहे हैं। कोई गोपी घर को लीप रही थी, कोई गोपी गाय से दूध निकाल रही थी। दुहम देवपी युह कश्चित दोहम हुत्वा समत सुखा। उत्सुकता से देखो, काम तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार काम तो करते हैं लेकिन जल भोग करते। अब 4 मेहमान आ गए, अगर कहीं चाय भी बनानी पड़ गई तो मुंह बना करके
इनके तो आते ही रहते कोई ना कोई। गोपियां उत्सुकता से काम कर रही। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा के लिए कोई काम होता है तो अपने आप उत्सुकता, प्रसन्नता आती है। अभी भगवान के लिए कुछ करने चलो, पूजा के लिए कुछ बनाने चलो, तो कितना निर्मल भाव होता है। गोपियां दीप नहीं कोई घर को, और ध्यान में तो भगवान है, मन तो गोविंद का है, तो ये मन से गोविंद के लिए काम कर रहे हैं, गोविंद को गा रहे हैं। धन्य है मृगांगनाएं। कोई गोपी अपना श्रृंगार बना रही है, एक आंख में काजल लगा, एक आंख बिना कज्जल की रेख लगा रही थी आंख में, और श्याम सुंदर का ध्यान गीत गा रही है। कोई गोपी पिता पुत्र पति की सेवा में लगी थी। गोविंदा प्रहतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिता। अब गोविंद की धुन कान में जैसे बंसी की पड़ी, गोपियां सब काम धाम भुला गई कि मैं क्या कर रही थी, अब क्या करना है। श्याम सुंदर के प्रेम में वो बंसी की धुन में खींची चली गई। हाथ गोबर से सना है, गोपी के हाथ में दूध का पात्र है। कोई गोपी आटा गूंथ रही थी तो आटे के गूंथे हाथ वैसे ही, जो जैसे ही तैसे ही सुखिधावे। ध्यान बड़े सब, ध्यान में श्री कृष्ण है, और जहां भगवान की धुन आ रही है उधर भाग पर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सारे कामों का त्याग कर दिया, मन में केवल श्री कृष्ण, तन्मयता से श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री योगेश्वर के लिए। न चैवं विस्मयः कारो भवता भगवत्तजे योगेश्वरेश्वरे कृष्ण यद एतत् विमुच्यते। भगवान का चिंतन करते हुए सारे कामों को छोड़ दिया और श्री कृष्ण में आज तल्लीन हुई गोपियां भाग करके श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। सामने श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों आओ, स्वागत है तुम्हारा। स्वागतम भो महाभागा, बहुवचन है, तुम्हारा सबका स्वागत है। तुम यहां आई क्यों हो इस घोर रात में? अपनों को छोड़ के आई हो। दूसरे पुरुष का चिंतन भी पिता रूप में, पुत्र रूप में करना भी पाप है, और तुम ऐसे अपने पतियों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ के आई हो। ये स्त्री का धर्म नहीं है। स्त्री का एक ही धर्म, एक व्रत नियम। पति कैसा भी हो, पति का पत्नी को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। उसकी ही सेवा, पति की सेवा ही पत्नी का धर्म है। अब धर्म तो है, इसका मतलब ये नहीं पति चाहे जो कुछ करे। पति के लिए भी मर्यादाएं हैं। बोली बांकी बिहारी सरकार की। अगर स्त्री का धर्म है तो पुरुष का भी धर्म है। भगवान स्त्री धर्म का निरूपण करते हैं। कहते अगर स्त्री कोई पातिव्रत धर्म का पालन करे तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। एक दृष्टांत मुझे स्मरण आ रहा है। एक बार एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे कहीं वृक्ष के नीचे, और तपस्या करते करते वो सिद्ध महात्मा बन गए। और उन्हें तब पता चला जब एक बगुली ने विष्टा कर दिया, तो महात्मा जी को क्रोध आया। महात्मा जी ने तिरछी निगाह से ऐसे देखा, वो बगुली जल करके गिर गई। तो महात्मा जी को अभिमान आ गया, अब तो मैं सिद्ध हो गया, जिसकी तरफ आंखें निकाल दूंगा, जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दूंगा, वो तो भस्म हो जाएगा।
ये अभिमान आ गया कि मैं सिद्ध हो गया। महात्मा जी घूमते घूमते कभी एक नगर में गए और नगर में जाके एक सदगृहस्थ के द्वार पर आवाज लगाते हैं, भिक्षाम दे। अब अंदर पति की सेवा करती हुई पत्नी ने कहा, महात्मा थोड़ा ठहरो, अभी आती। अब महात्मा जी को थोड़ी देर हो गई, देखा कोई आ ही नहीं रहा। पुनः देर होते ही देखा तो महात्मा जी बोल पड़े, अरे जल्दी आती हो या भस्म कर दूं। तो अंदर से आवाज दिया उस स्त्री ने, पातिव्रत धर्म पारायण वो नारी बोली, महात्मन ना हम बला कहा, मैं वो जंगल वाली बगुली नहीं हूं, तेरी निगाह से देखोगे तो मैं जल जाऊंगी। अब देखो अभिमान, देहाभिमान, जो साधना का अभिमान हो गया था वो नष्ट हो जाता महात्मा जी का, कि ये घर में बैठी हुई नारी और वो जंगल में एकांत में, मैं मेरे अलावा कोई था नहीं और इस घटना को कोई जानता ही नहीं था और इसने कैसे जान लिया। तब इनका अभिमान जाता है। तो कहने का भाव, अगर कोई स्त्री अपने पति की सेवा सच्चे मन से करती है, भगवान कहते हैं ऐसी पत्नी इस संसार में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है, सब कुछ प्राप्त करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते भगवान की ऐसी बातों को सुन करके गोपियां सब शांत से सुनती रही। उसके बाद गोपियों ने भगवान को कहना शुरू किया, प्रभु जी मयिमं विभोरहति भवान् गतितुं नशंस्य संत्रज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व दुर्वाग्रहमा तजस्मान् देवो यथा विपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्रभु, मैंने आपको भजा है और सारे विषयों का त्याग करके मैंने आपको भजा। आप कहते हो ना गीता में कि सर्वता कर्मा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो मैंने तो मय्यं विभोरहति भवान् गतितुं न शंस्या संत्रज्य सर्व विषया तव पादमूलम्। मैंने सब कुछ छोड़ा है और एक आपके चरणों का ही ध्यान मैंने किया है। भक्त दुराग्रह करते हैं, भक्त्या भजस्व दुर्वाग्रहमा तजस्मान् देवो यथा विपुरुषो भजते मुमुक्षु। जो मुमुक्षु जन है, ज्ञानी जन है, वो सब कुछ छोड़ करके और दुराग्रह करके सब धीरे धीरे अपना घर परिवार मोह माया का त्याग करके केवल आपको भजते हैं। और वो भी कामना होती मोक्ष के लिए कि मुक्ति मिलेगी। हमारी ऐसी कोई कामना भी नहीं है। मेरी तो केवल कामना एक ही है कि मैं श्री कृष्ण को प्राप्त करूं, मैं आपकी सेविका दासी हूं। भगवान ने जब बात सुना, गोपियों के सामने अनंत रूप में प्रगटा गए और प्रगटा करके नाचने लगे। नाचते नाचते गोपियों में अभिमान आ गया कि कृष्ण अब तो मेरे हो गए हैं, अब ये हमारे रूप यौवन में फंस गए, अब ये कहीं हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भगवान वहीं अदृश्य हो जाते हैं। और जब अदृश्य हो गए गोविंद, तब गोपियों ने खोजना शुरू किया। कहीं तुलसी के पास जाती हैं, आम के पास गई, करीब के पास गई और वृक्षों के पास गई, मधुवन में खोज रही हैं, कहीं ठाकुर जी दिख नहीं रहे। तो पैर चिन्हों को, 5 पद्मों के चिन्हों को देखती देखती यमुना किनारे जाती हैं। यमुना जी से पूछते हैं, मधुवन से आकर के पूछा, कहीं नहीं दिखाई पड़े। बोले उनके पास चलो, उनको खोजो। किनको? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, जिनका आराधन भी श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण किसका आराधन करते हैं? क्यों? अनयाराधितो,
देखो सुखदेव जी ने नाम सीधा सीधा नहीं लिया, कहीं भी अगर नाम लिया है तो संकेतिक नाम लिया है। श्री कृष्ण जी जिनका आराधन करते हैं, और श्री कृष्ण किनका आराधन करते हैं? श्री राधे राधे। अनयाराधितो नूनम भगवान, जिनका भगवान भी आराधन करते हैं। हरि ईश्वरा, ईश्वर जो कहे गए, हरि कहे गए, भगवान कहे गए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा। चलो उनको खोजते हैं। अब गोपियां सब खोजती खोजती, यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामनयदरा, जिनकी प्रीति के बिना एक क्षण भी गोविंद रहते नहीं, जिनके बिना एक पल भी नहीं रहते। यन्नो विहाय, जिनको कभी छोड़ते नहीं। गोविंदो गोविंदा प्रीतो यामनयदरा, जिनको कन्हैया कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान किसको कभी नहीं छोड़ते हैं? श्री राधा रानी को हमेशा साथ रखते हैं। धन्या अहो अमीयालो गोविंदा व्रजवरेणा, यान ब्रह्मेशो रमा देवी, धन्य है वो सखी, धन्य है जिसे भगवान कभी छोड़ते नहीं। जो हमेशा श्री कृष्ण की अधरों की बंसी जैसे साथ में रहती है। खोजते खोजते गोपियां वहां भी पहुंची और देखा था ही जंगल में अकेले वह गोपी भी पड़ी थी। हाय सखी, यहां पे तो श्रृंगार किया होगा। और आगे गए, अपने हाथों से गोविंद ने श्री जी का श्रृंगार किया। यहां से देखो उन्हें ले गए, कहते इनको भी गोविंद ने छोड़ दिया, ये भी पड़ी थी। आंखों में आंसू थे और करुण पुकार थी। सब गोपियां इनकी सेवा में लगे। श्री राधा रानी जी की 8 सखियां हैं। सब सखियां श्री जी को व्याकुल देख करके वो भी रोने लग जाती हैं। पूरे ब्रजमंडल की समस्त गोपियां भगवान को पुकारती हैं, रोती हैं, गाती हैं। भागवत जी में ये प्यारा सा गोपी गीत है, 19 श्लोकों। इस गीत को कोई भी गाता है तो उसे हृदय गति की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक की समस्या। ये हृदय के उद्गार हैं, हृदय के भाव गोविंद के चरणों में समर्पित करेंगे। और गोपियां हर श्लोक में श्री कृष्ण से नहीं, श्री कृष्ण को पाने की प्रार्थना करते हैं। सुखदेव स्वामी ने पहले कहा है, भगवान कहीं गए नहीं, अंतर्हिते भगवती शासन प्रजांगना, सूक्ष्म रूप से वह अंतर मन में जाकर के छुप के बैठ गए। जैसे कभी कभी खेल बच्चे खेलते हैं लुका छुपी का, आंख में पट्टी बांध के और एक को चोर बनाया जाता, सब उसको पीटते हैं। अब पकड़ो, पकड़ पाओ तो पकड़ो। तो ऐसे ही लुका छुपी सा खेल गोविंद खेल रहे हैं। कहीं गए नहीं है तो पास में, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होते हैं तो गोपियां व्याकुल होकर पुकार रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा
जन्म लेने से ही ब्रजमंडल का और भी अधिक महत्व हो गया। ब्रज में तो आप नंगे पैर घूमते, ब्रजमंडल में श्री कृष्ण 11 वर्ष तक रहे और एक दिन भी अपने चरणों में चरण पादुका इन्होंने नहीं पहनी। कहीं पे भगवान आपको चरणों में चरण पादुका पहने दिखाई दे रहे हैं? नहीं। और यही भगवान जब बैकुंठ में रहते हैं तो बैकुंठ में लक्ष्मी जी उनके पावन चरण कमलों को अपने गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हैं। ब्रज में श्री कृष्ण गैयों के पीछे ककड़ीले पथरीले कंटक भरे मार्ग में नंगे पैर घूम रहे हैं, गैयों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। धन्य है। जयति ते अधिकम जन्मना प्रजा। धन्य है ब्रज, प्रभु आपने जन्म लेकर के यहां इस ब्रज को धन्य बना दिया। उन्हीं चरणों का मुझे दर्शन कराओ जिन चरणों को श्री लक्ष्मी जी चाहती हैं। दैत दृश्यता दिक्षुतावता, इन चक्षुओं में उन्हीं चरणों को दर्शन पाने की अभिलाषा मेरी है। कहते हैं जो आपके चरणारविंदों का हमेशा चिंतन करते रहते हैं उन्हें आपके चरण कमलों का दर्शन होता है। भगवान के चरण कमलों का दर्शन सबको नहीं होता। जो बिहारी जी की भी मूर्ति है, बिहारी जी की मूर्ति के भी चरण कमलों का दर्शन नहीं होता। कब होता? साल में एक बार केवल, और वो भी अक्षय तृतीया को।
चंदन का भिज करके बड़ा सा गोला चरणों में रखा है। इतने कोमल है भगवान के चरण कमल, कहते हैं शीतल सा चंदन चरणों में रख। अक्षय तृतीया केवल चरण दर्शन हो। मैं इन चरणारविंदों का चिंतन कर रही हूं, आपने कृपा करके दर्शन दिखाइए। शरद उदास हे भगवान, चंद्रमा भी आपका दास ही है। ऐसा मुखमंडल आपका, श्रीमुख का दर्शन जीवन की प्यास बुझा देता है। अपने मुखमंडल का दर्शन कराओ। जैसे चंद्रमा के दर्शन से सब वनस्पतियां खिल जाती हैं, ऐसे हम भक्तों को तो आपके दर्शन की अभिलाषा है। अपना दर्शन कराओ। आपने पहले प्रेम लगाया और पास में बुला करके अब गायब हो गए। ऐसे कोई अपनों से व्यवहार तो नहीं करता। अगर ऐसे तड़पा के मारना ही था तो मुझे बचाया क्या? विष जला दिया, काली नाग के विष से। भयंकर विषधर काली नाग दावानल रूपी राक्षस से ब्याह वर्ष मारता। और जब बरसात हुई तो गिरिराज गोवर्धन को उठा के हम सबकी रखवाली की। हे प्रभु, एक बार पुनः आप प्रकट होके हम सबकी रक्षा कर लो, नहीं तो हम आपके वियोग में प्राण छोड़ देंगे, प्राण छूट जाएंगे। आपके वियोग में जी नहीं सकती। गोपियां भगवान को पुकार रही। एक गोपी कहती, बहन सुनो, ये बड़े निठुर हैं, इनमें दया नहीं है। और दया क्यों नहीं है? बोले कि नंद यशोदा के छोरा होते, लाला होते तो इनमें दया होती। नखल गोपिका नंद हो भवा। ये नंद और यशोदा के छोरा नहीं है तो क्या है? अखिल देही नाम अंतरात्म वृत्ति। ये सब प्राणियों की अंतरात्मा है। विखन सार्थ, विखन कहते हैं ब्रह्मा जी को। विघ्ने ब्रह्मा, इनके साथी जो सृष्टि में सहायक ब्रह्मा, उन ब्रह्मा जी को भी इन्होंने छल लिया। ऐसे गुप्त प्रगटाएं ब्रह्मा जी के मोह को नष्ट कर दिया है। वो ब्रह्मा जी के मोह को नष्ट करने वाले सख उदयवान सात्वताम कुले ब्रह्मा जी पर तो कृपा कर दी, उनके ऊपर कृपा करके उन्हें तो अपना लिया। अब कन्हैया मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? आ जाओ ना। मैंने बहुत प्रकार से चिंतन कर लिया, कथा सुन ली, ध्यान कर लिया, अब आपके बिना रहा नहीं जाता है। सुखदेव स्वामी कहते, जब बहुत प्रकार से गोपियों ने भगवान को बुलाने की प्रार्थना की, गाती हैं गोपियां, रोती हैं, तड़पती हैं। इति गोप्यां प्रगायन्त्या प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं रागं कृष्ण दर्शन लालसा। तो जिन्हें भगवान के मिलने की चाह होती है वो भक्त आज भी रोते हैं। घंटों घंटों बैठे बैठे उनका ध्यान लगा के रोते रहते हैं। श्री श्याम सुंदर के प्रेम में इति माने संपूर्ण, इति गोपिया, जितनी गोपियां हैं संपूर्ण गोपियां। सब गोपियां श्री कृष्ण को चाहता है। कृष्ण दर्शन की अभिलाषा लिए रो रही का मुरली बजाती मोहना क्यों कर लिया किनारा।